जी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है 2 रोज़ा दौरा पे जो है सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। इस हवाले से इस दौरे के हवाले से पूछेंगे सीनियर साफ़ियों से, मुजाहिद बुरेलवी साहब और ताहिर हसन साहब से, वो इस दौरे को कैसे देखते हैं और इस दौरे में क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी लाएँगे, इस हवाले से पूछेंगे। आइए। जी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पे जो है वो सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। आज हम वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म क्या वाक़ई में पाकिस्तान से बाहर जो है वो जो महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है, इस हवाले से क्या वाक़ई में तेल लेने गए हैं या वज़ीर-ए-आज़म को दौरा इस दफ़ा जो है वो कैसा रहेगा? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी ताहिर हसन साहब, उनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, मेहरबानी आपकी बात आपने मुझे दावत दी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। क्या कहेंगे इस दौरे के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ से सऊदी अरब गए हैं 2 रोज़ा दौरे के हवाले। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा तो शेड्यूल था पहले से ही और ये काफ़ी अरसे पहले से शेड्यूल था। इसमें ज़ाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो अफ़गानिस्तान का इशू है। उसके हवाले से पाकिस्तान पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि पाकिस्तान क्या फ़ैसला कर रहा है और किस तरह कर रहा है। तो एक सलाह-मशवरा बहुत ज़रूरी है और सऊदी अरब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है इस दुनिया की, तो उनसे सलाह-मशवरा भी ज़रूरी है और तालिबान के हवाले से उनकी ख़ास पॉलिसी रही है। तो इस हवाले से भी उनसे बात करनी थी और उनका मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। वो किस तरीके से तालिबान की मदद करेंगे, कैसे करेंगे? चूँकि क्राइसिस बहुत बढ़ेगा और अगर तालिबान को अकेला छोड़ दिया गया, उनके पास अगर मुल्क चलाने के लिए फाइनेंसेस ना हुए, तो उसके क्या असरात आएँगे और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, सबसे ज़्यादा लोगों से सलाह-मशवरा करना है पूरी दुनिया से। तो एक तो ये है इम्पॉर्टेंट इशू जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर गए हैं और एक पूरी भरपूर टीम लेके गए हैं। वज़ीर ख़ारजा को भी साथ लेके गए हैं जो हाल ही में अफ़गानिस्तान का दौरा करके आए हैं और वो भी ब्रीफिंग देंगे सऊदीज़ हुक्मरानों को कि क्या सूरत-ए-हाल वहाँ है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, सऊदी अरब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इशू है, इसके हवाले से बात होगी। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, पेट्रोल के हवाले से जो और महंगाई और इसके हवाले से मसला है, तो सऊदी अरब ने पहले भी पाकिस्तान को इसमें हेल्प आउट किया था। काफ़ी हमें सहूलत मिली थी वहाँ से और मैं ये समझता हूँ कि एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर उनसे ये बात करेंगे कि हमें उसी तरह की कोई एक पैकेज दिया जाए ताकि पाकिस्तान में जो मुश्किल आ रही है और जो लोगों में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे बेचैनी बढ़ना नुकसानदेह हो सकता है। तो सऊदी अरब से इस हवाले से भी बात होगी और मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद सऊदी अरब जो मुश्किलात का शिकार है यमन के हवाले से और पाकिस्तान के हमारे जो मुसल्लह फ़ौज के लोग वहाँ पे सऊदी अरब की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, तो वो भी एक इशू है हमारा बहुत सीरियस और सऊदी अरब से हमारा कमिटमेंट है कि उसकी सिक्योरिटी और उसके मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान मिल के शेयर करेगा। तो वो भी एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 2 दिन का दौरा इसीलिए है कि फिर इतनी सारी बातें हैं और वो उस पे मामलात क्या तय होते हैं। होपफुली प्राइम मिनिस्टर कोई अच्छी खबर लेके आएँगे, इस बात के इम्कानात। सर, महंगाई जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ रही है, तेल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, क्या अवाम ये कह रहे हैं कि वाक़ई में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब गए हैं तो कहीं तेल लेने तो हमारे लिए नहीं गए? देखिए, ये भी एक सब्जेक्ट है, इस पे भी बात होगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले भी जो है डिफ़र पेमेंट पे हमें सऊदी अरब ने तेल दिया था और हमने जो है वो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था प्राइसेस जो है, लेकिन इस वक्त प्राइसेस बहुत हाई चले गए और नो डाउट उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आवाम पे आ रहा है, आम आदमी पे आ रहा है। तो इस पे यकीनन बात होगी कि अगर फिर वही दोबारा हमें उस तरह की सऊदी अरब सहूलत दे दे, तो हमारे यहाँ महंगाई कम करने में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। सही। सर, खारजा पॉलिसी हमारे जो हालात हैं, जो खारजा पॉलिसी के रही है, बाहर मुल्कों से ताल्लुकात जिस तरीके से पिछली हुकूमतों के थे, इस निस्बत वज़ीर-ए-आज़म का एग्रेशन की वजह से भी कह रहे हैं कि वो अब खारजा पॉलिसी में ताल्लुकात नहीं रहे। आप क्या समझते हैं, वाक़ई में वो ताल्लुकात अभी बरकरार हैं सऊदी अरब से? नहीं, देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ताल्लुकात बरकरार नहीं है, लेकिन उस तरह के मज़बूत ताल्लुकात भी नहीं हैं, जो नवाज़ शरीफ साहब के या पीपल्स पार्टी के दौर में थे। इसलिए कि उनकी एक मज़बूत ख़ारजा पॉलिसी थी, उनके रिलेशन ज़्यादा बेहतर थे, कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर था और वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे कि किसके क्या इश्यूज़ हैं और कैसे बात करनी है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को उस तरह का तजर्बा नहीं है
और ना उन्होंने कोशिश की तजर्बा सीखने की, समझने की, क्योंकि वो डोमेस्टिक सियासत में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे और उसकी वजह से ख़ारजी सतह पे वो उनको अभी काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। और इतना टाइम नहीं है पाकिस्तान के बाद कि उनकी ट्रेनिंग की जाए और फिर ख़ारजा पॉलिसी चलाई जाए। तो मुश्किल सूरत हाल तो है ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, और हम इसीलिए बहुत सारी मामलात में मुश्किलात का शिकार भी हैं। हमारे पड़ोस में ताल्लुक़ात जो हैं वो बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। हम ईरान से ताल्लुक़ात में जो है कोई बेहतरी का फ़ैसला नहीं कर पाए। हम अफ़गानिस्तान पे तवज्जो तो दे रहे हैं लेकिन हमारे अपने पास कोई प्लान नहीं है। तो ये एक कमज़ोरी रही है, और हमारे पास इस गवर्नमेंट के पास फ़ॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट्स की भी कमी है, क्योंकि इनके अपने एक मिजाज हैं इमरान खान साहब के और उनकी पार्टी के हुकूमत में और फ़ॉरेन रिलेशंस के हवाले से। तो जो फ़ॉरेन रिलेशंस के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो अनकंफर्टेबल होते हैं इनके साथ बात करते हुए। कई एम्बेसडर जो है वो इसी वजह से तब्दील किए गए या छोड़ के चले गए। तो एक मसाइल हैं, तो अल्लाह करे ये जल्दी बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान के हक़ में कोई बेहतरी आए। सर क्या समझते हैं पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं ये इस दौरे के बाद फ़र्क पड़ेगा कि कीमतें नीचे आ जाएं? उम्मीद की जा सकती है लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि कोई अगर कॉन्क्रीट प्लान लेके गए होंगे इमरान खान साहब और उस पे सऊदी अरब ने कमिटमेंट किया तो ज़रूर कम हो सकती है। लेकिन अगर हमारा कोई प्लान नहीं है और हमने उनसे कोई उस तरह की कोई बेहतर कमिटमेंट नहीं कराई तो फिर ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के चांसेस भी है। जी नाज़रीन, आपने ताहिर हसन साहब की बात सुनी। अब हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब। इनसे पूछते हैं वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म का दौरा जो सऊदी अरब का है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सऊदी अरब के जिस तरह के हमारे ताल्लुक़ात हैं उसमें आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर का दौरा कोई उस तरह अहमियत का हामिल नहीं होता कि जिसे हम कोई सिग्निफिकेंट, जैसे कोई वाशिंगटन जाना कहें या मॉस्को जाना कहें। सऊदी अरब और चाइना एक हमारे देरीना दोस्त हैं, और आपने इल्म होगा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो सबसे पहले वो उम्रा अदा करने या जद्दा जाता है, और ये रिवायत कोई 3 दहाई से कायम है, नवाज शरीफ हो या बेनज़ीर भुट्टो या इमरान खान। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आप वसी तनाजुर में देखें तो कुछ हमारे ताल्लुक़ात में सर्दमोहरी आई उस वक्त जब हम थोड़ी उस तरफ जा रहे थे। कुछ ईरान तुर्की एक जो नया इत्तेहाद बन रहा था, और उस वक्त आपको इल्म होगा शायद कि सऊदी अरब में एक वक्त ऐसा आया कि कोशिश के बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं जा सके, बल्कि गए तो शायद वो जहाज़ वापस बुलवा लिया गया था। ये सितंबर के लास्ट की बात है। तो ये एक ज़रूर रहा एक मरहला जब शायद हम एक ख़ास ताल्लुक़ से एक प्रेशर में थे कि हम जो एक नया इत्तेहाद मलेशिया, ईरान, तुर्की का बन रहा था, हम उस तरफ जा रहे थे। लेकिन फिर लास्ट आवर में हम मलेशिया नहीं गए, और उस वक्त भी हमारे एक लिहाज से थोड़ी सी हजीमत का शिकार होना पड़ा, लेकिन वही सऊदी प्रेशर था। और सऊदीया से हमारे ताल्लुक़ात ज़रूरत और मजबूरी इस तहत भी हैं कि अगर आप देखें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं, कोई तादाद अगर मैं कहूँ 5.5 लाख या 6 लाख, वो सऊदी अरब में हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है या पैसा आता है कुछ 6, 7.5, 8 अरब डॉलर का, वो भी सऊदी अरब से आता है। और फिर बहरहाल वहाँ क्योंकि खाना काबा है, इसलिए मजहबी एतबार से भी, और ये भी एक है कि बहरहाल जो अगर अमेरिकन्स या जो हमें डील करते रहे हैं माजी में, इवन ये कि हमारे जो पॉलिटिकल इंटरनल मामलात में भी उनका दखल रहा है, तो इसलिए कोई भी सरबरा चाहे नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर हों, इमरान खान हों, सऊदी अरब से ज़्यादा अरसे तक सर्दमोहरी का जारी नहीं सकता था। और इसीलिए आपने देखा कि एक तवक्कुफ़ के बाद बहरहाल प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं। वो बड़ा तफसीली 3 रोज़ा दौरा है, और इसमें ग़ालिबन वो तमाम जो हम लोगों के दरमियान ज़रा जो ख़दशात से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका इज़ाला हो जाएगा। मुजाहिद साहब ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में तेल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, कई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लाएँ, कोई तेल वहाँ से लाएँ। इस हवाले से क्या समझते हैं, वाक़ई ऐसा होगा इस तरह? देखिए, शुरू में आपको इल्म है कि जब हम बहुत शिकार थे तो हमें 2 अरब डॉलर उन्होंने हमें दिए थे, और उन 2 अरब डॉलर में जो है वो ऑयल भी था। लेकिन फिर एक वो मरहला आया कि हमसे 1 अरब डॉलर वापस लिए गए, कहा 3 दिन के अंदर अदा करें,
और हम बड़ी एम्बेरसमेंट में हुए और हमने चाइना से लेकर $1 अरब दिए। यानी जो एक सऊदी ममालिक के यहाँ एक सख्ती की भी रवायत है। वेस्ट की तरह वहाँ कोई एक लिबरल ओपन पॉलिसी तो होती नहीं है, वहाँ और भी अवामिल काम करते हैं। तो ये भी आप भी साल गुज़िश्ता की बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि लेकिन दूसरी तरफ ये आप ना समझें कि एक तरफ़ा मामला है। सऊदी अरब को भी जब भी मुश्किल वक्त आया और क्योंकि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक पाकिस्तानी की एक रेगुलर फ़ौज है जो मुश्किल मरहले में सऊदी अरब को की मदद करती है। इमाम काबा का जब एक बार याद होगा आपको, खाना काबा पे जब कब्ज़ा किया गया था तो ये पाकिस्तानी फ़ौज थी। इस वक्त जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, कम से कम 5,500 6,000 के करीब पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी जो है इस वक्त सऊदी अरब में उनका हिस्सा है और यकीन उससे हमें रिटर्न भी मिलता होगा। तो ये अगर सऊदी अरब को हमें अगर सऊदी अरब की तेल हुआ या माली तौर पर ज़रूरत हुई तो उनको भी ज़रूरत है हमारे अस्करी हवाले से पाकिस्तान की। जी नाज़रीन, आपने सीनियर सहाफ़ियों की बात सुनी, मुजाहिद बरेलवी साहब और ताहिर हसन साहब की। उनका ये कहना था कि ये जो दौरा है वज़ीर आज़म का, इससे पाकिस्तानियों को लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।